सुलेखा जी बोली। पांच इंद्रियां और बल, आयु और सात सोच्छवास। कितने हुए ये? 10 प्राण हो गए दीदी। कैसे हुए? 10 कैसे हुए? पांच बताइए। पांच इंद्रियां हो गई हम्म। और बल, आयु और सात सोच्छवास। 8 हुए ये तो। कौन से? अनुज जी भाई साहब बोली। दीदी जय जैन। स्पर्शन रचना, स्पर्शन रचना घ्राण चक्षु कर्ण आयुबल साक्षोश्वास मन वचन का 3 बल। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। इतना सरल है ये। चलिए एक प्रश्न मैं पूछ रही हूँ आपसे, फिर आगे बढ़ेंगे हम। एक फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं ना, रिक्त स्थान, वो भरना है आपको। एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के सभी जीव नियम से डैश और डैश होते हैं। फिर से एक बार बोल रही हूँ। एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के सभी जीव नियम से डैश और डैश होते हैं। 2 डैश है। दोनों भर, जिसको दोनों पता हो वो ही हैंड रेस करना। केवल एक पता हो वो मत करना हैंड रेस। विमलेश जी। जय हिंद दीदी। एक हम्म। इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से असैनी होते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि 2 रिक्त स्थान है इसमें। दोनों भरना है आपको, एक हो तो मत हैंड रेस करना। आंचल जी। असैनी और नपुंसक होते हैं। चलिए और कोई? मंजू जी। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक जीव नियम से समूर्छन और असैनी होते हैं। आरती जी। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव त्रियंच और समूर्छन होते हैं। वो संगीत। 2 ही चीज बोलना है ना दीदी। हाँ सुनिए, दीदी संगीत। दीदी विकलेंद्र होते हैं और त्रस्त होते हैं। अरे असैनी होते हैं दीदी, असैनी होते हैं और विकलेंद्र होते हैं। बोलना नहीं आता। मेरा उत्तर पूरा आया नहीं है अभी तक। किससे पूछें कि पूरा उत्तर आ जाए? अंजू जी बोलिए। विकलांगी होते हैं, विकलांगी कहते हैं। अरे ये आ गया है ना उत्तर। ये तो उत्तर आ गया है। चलिए मनी जी लास्ट पूछ लेते हैं, नहीं तो फिर मैं ही बताऊंगी। अनम्यूट करना पड़ेगा ना आपको। हाँ, एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव असैनी और विकलेंद्रिय होते हैं। विकलेंद्रिय तो हम खुद ही बोल रहे हैं 1 से 4 इंद्रिय तक, और ये उत्तर आ चुका है। 1 से 4 इंद्रिय तो विकलेंद्रिय होंगे, ये तो हम खुद ही बोल रहे हैं। प्रश्न में ही आ गया ये तो। उत्तर में चाहिए ना हमें 2 शब्द। चलिए, एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से असंगी और तिर्यंच होते हैं। ये ध्यान में रखने योग्य बात। तिर्यंच होते हैं नियम से।
और किसी भी गति के जीव नहीं होते, नियम से तिर्यंच होंगे और असंगी ही होंगे। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव। चलिए अब अगला विषय लेकर आ रही हैं रेणु जी। कहाँ से? फरीदाबाद है, उपस्थित है? जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, फरीदाबाद से है ना आप? हाँ जी, फरीदाबाद से। हाँ जी, ठीक है, बोलिए। हाँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। आज हम तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय की गोष्ठी में सम्मिलित हुए हैं और इसमें पहले जीव के 5 परिणाम, जीव असाधारण भाव, उपलक्षण और जीव के भेद प्रभेद पर चर्चा हो चुकी है। आज मेरा विषय है इंद्रियां। रेणु आज जी, मैं इंद्रियों एकदम शॉर्ट में बोलिएगा। हाँ जी दीदी, बिल्कुल शॉर्ट में बोलूंगी, बिल्कुल शॉर्ट में बोलूंगी। हाँ हाँ। आज हम इंद्रियों के विषय में चर्चा करेंगे। पंचेंद्रियाणि, इंद्रियां केवल 5 ही होती हैं। 5 इंद्रियां अपना अपना कार्य स्वयं करती हैं। कोई एक इंद्री दूसरी इंद्री के अधीन नहीं है, सब अपने अपने अधीन है। इंद्रियां ज्ञान में निमित्त कारण है, किंतु ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता, ज्ञान तो आत्मा से निकलता है। द्विविधानी, ये 5 इंद्रियां 2-2 प्रकार की हैं। स्पर्शन भाव इंद्रिय, स्पर्शन द्रव्य इंद्रिय, रसना भाव इंद्रिय, रसना द्रव्य इंद्रिय, घ्राण भाव इंद्रिय, घ्राण द्रव्य इंद्रिय, चक्षु भाव इंद्रिय, चक्षु द्रव्य इंद्रिय, नेत्र भाव इंद्रिय, नेत्र द्रव्य इंद्रिय। इंद्रियों का पुद्गल और आत्म प्रदेशों की रचना द्रव्येंद्रिय है। क्षयोपशम विशेष से होने वाला आत्मा के ज्ञान का दर्शन रूप परिणाम भावेंद्रिय है। अब हम 19वां सूत्र लेते हैं। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। 5 इंद्रियों के नाम स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु नेत्र। कान का आकार जौ के बीच की नाली के समान होता है। रेणु आंखों जी, का आकार, एक हाँ जी, चक्षु और नेत्र दोनों एक ही बात है। आपने पहले भी वो जो द्रवेंद्रिय भावेंद्रिय का भेद किया, उसमें भी चक्षु भी लिया है आपने और नेत्र भी लिया है। अभी फिर से आप चक्षु और नेत्र बोल रहे हैं। सॉरी दीदी, घ्राण चक्षु श्रोत्र, श्रोत्र बोलना था मेरे को, गलती हो गई दीदी मेरे से। तो या कर्ण? घ्राण चक्षु, हाँ श्रोत्र। कान का आकार जौ के बीच की नाली के समान होता है। आंखों का आकार मसूर के दाने के समान होता है। नाक का आकार तिल के फूल जैसा होता है। रसना इंद्रिय का आकार अर्ध चंद्र के समान और स्पर्शन का शरीर के समान। स्पर्शन रस गंध वर्ण शब्दास तर्धरता। इंद्रियां 5 प्रकार की होती हैं। स्पर्शन इंद्रियों का विषय है स्पर्श और इसके भेद हैं ठंडा गरम, हल्का भारी, रूखा चिकना, कोमल कठोर। रसना इंद्रिय का विषय है रस, भेद है खट्टा मीठा, कड़वा, चरपरा, कसैला। घ्राण इंद्रिय का विषय है सूंघना, भेद है सुगंध और दुर्गंध। चक्षु इंद्रिय का विषय है वर्ण, भेद है काला, सफेद, लाल, नीला, पीला। कर्ण इंद्रिय का विषय है शब्द, भेद है षडश, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। नेत्र इंद्रियों को दूर से ज्ञान होता है, बाकी 4 इंद्रियों में संयोग होने पर ही ज्ञान होता है। श्रुतम इंद्रियस्य, मन का विषय श्रुत ज्ञान गोचर पदार्थ है। मन को अनिंद्रिय भी कहते हैं। मन को अपना कार्य करने में किसी भी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं होती। 5 इंद्रियां केवल रूपी पदार्थों को ग्रहण करती हैं, वह भी अंश रूप से, इसलिए इनका विषय सीमित है। मन रूपी अरूपी सभी पदार्थों को ग्रहण करता है, इसलिए इसका विषय असीमित है। श्रुत ज्ञान होने में मन की आवश्यकता नहीं है। जैसे उपदेश ग्रहण करने में कर्ण इंद्रिय निमित्त है और उसका विचार करके यथार्थ निर्णय करने में मन निमित्त है। हित की प्राप्ति और अहित का त्याग मन के द्वारा ही होता है। जय जिनेन्द्र। चलिए, बहुत अच्छा बोले। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रे, बहुत ही बढ़िया आपने बोला। हाँ जी, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं रेणु जी से? मणि जी, सुलेखा जी। इंद्रियों के कुल कितने विषय होते हैं, कौन कौन से? इंद्रियां हमारी 5 होती हैं
और पांचों इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं। जैसे स्पर्श नहीं, इंद्रिय कुल का कितने विषय हैं? कुल कितने हैं? अच्छा, टोटल मतलब मिला के टोटल हाँ, 27 विषय हैं। कुल ठीक टोटल है। 27 विषय हैं इसके ठीक भेद। मतलब विषय तो 5 ही हैं, लेकिन उन पांचों के 27 भेद हैं। ठीक है, सही बताया आप। ठीक है, सही है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब अगला विषय है गति का नियम। हाँ, शोभा जी हैं? हाँ, अगला विषय लेकर आ रही हैं शोभा जी। कहाँ से हैं? सिवनी से दीदी। सिवनी से। सिवनी, इसमें नाम रह गया है लिखना स्थान का। सिवनी से शोभा जी दिवाकर। हाँ, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो तो आदरणीय दीदी को सादर जय जिनेन्द्र और मेरी सम्यक शुद्धार ग्रुप की बहनों को भी जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय की गोष्ठी चल रही है, जिसमें 53 सूत्र हैं। उसके 25-26 सूत्र के बारे में मैं बोल रही हूँ। विग्रह गति एक बिल्कुल नया विषय है, क्योंकि सभी के मन में यह प्रश्न उठता है कि मन के द्वारा हिताहित की प्रवृत्ति होती है, किंतु शरीर छूट जाने पर विग्रह गति में नए शरीर के लिए गमन करते हुए जीव के मन नहीं है, फिर भी उसे कर्म का आश्रय होता है। इसका क्या कारण है? पूरा मोक्ष शास्त्र प्रश्नोत्तरी भाषा के रूप में लिखा गया है। तो आगे शिष्य आचार्य से प्रश्न करते हैं कि विग्रह गति कर्म योगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि विग्रह क्या है। विग्रह यानी शरीर, गति यानी गमन करना। जब जीव पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में जन्म के लिए जाता है, तब जो बीच का समय है वह है विग्रह गति। कर्मों के समूह को कर्मण शरीर कहते हैं। आत्मा के परिस्पंदन को योग कहते हैं। इस परिस्पंदन के समय कर्मण शरीर निमित्त रूप है, इसलिए इसे कर्म योग कहते हैं। इसलिए विग्रह गति में नए कर्मों का आश्रय होता है। इस विग्रह गति में जब जीव नए शरीर को ग्रहण करने के लिए जाता है, तब मार्ग में 1, 2, 3 समय तक अनाहारक रहता है और चौथे समय अपना शरीर धारण कर लेता है। उस समय कर्मण का योग होने का कारण उद्गल कर्म तथा तेजस वर्गणा का ग्रहण होता है, लेकिन विग्रह गति में 9 कर्म पुद्गल का ग्रहण नहीं है। शरीर आदि 9 कर्म कहलाते हैं। औदारिक व्यक्तिक आहारक तेजस और कर्मण, इन 5 शरीर में तेजस और कर्मण शरीर सभी को होता है। 8 कर्मों को मिलाकर कर्मण शरीर बनता है। कर्म वर्गणाओं का आश्रय होता रहता है। वैसे तो विग्रह गति एक ही प्रकार की होती है, लेकिन समय भेद होने के कारण 4 प्रकार की होती है। ऋजु गति, पाणी मुक्ता, लांगलिका और गौमूत्रिका। क्योंकि जीव को पूर्व शरीर का त्याग करके नवीन शरीर को प्राप्त करने में 3 से अधिक मोड़ और 4 से अधिक समय नहीं लगता है। शिष्य अगला प्रश्न करता है कि विग्रह गति में जीव और पुद्गलों का गमन कैसे होता है। तब आचार्य कहते हैं अनुश्रेणी गति। इसका तात्पर्य है कि जीव और पुद्गल का गमन श्रेणी के अनुसार ही होता है। लोक के मध्य भाग से ऊपर नीचे तथा त्रियक दिशा में क्रमशः मोती की माला के समान रचना वाले प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। जिस समय जीव मरकर नया शरीर धारण करने के लिए विग्रह गति में गमन करता है, तो उसका गमन श्रेणी के अनुसार होता है, अन्य का नहीं। इसी तरह पुद्गल का एक शुद्ध परमाणु एक समय में 14 राजु तक गमन करता है। उसका गमन श्रेणी के अनुसार ही गमन होता है, अन्य का नहीं। उपरोक्त श्रेणी की 6 दशाएं होती हैं, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे और इसी के उल्टे। श्रेणी के अनुसार होने वाली गति के 2 भेद हैं, विग्रह गति
जिसमें मुड़ना पड़ता है, और अविग्रह गति जिसमें मुड़ना नहीं पड़ता। इनमें से कर्मों को क्षय कर सिद्ध शिला के लिए प्रतिगमन करने वाले जीवों की अविग्रह गति होती है। अविग्रह गति ही होती है। विग्रह गति और अनुश्रेणी गति का विस्तार पूरा हुआ। इसके आगे मुक्त जीवों की गति कैसी होती है, संसारी जीवों की गति और उसका समय कितना है, अविग्रह का समय कितना है, विग्रह गति में आहारक अनाहारक की क्या व्यवस्था है, इन सब का विस्तार हमारे बाद में आने वाली बहन बताएगी। दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना सुंदर मार्मिक तरीके से हम लोगों को समझाया। हम सभी अपने पारिणामिक भाव का लक्ष्य करें। इसके सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत ही अच्छा शोभा जी ने बहुत बढ़िया बताया है। बहुत अच्छा पूरा लगा। पूरा विषय अपना कंप्लीट किया और विषय से बाहर नहीं गए। बहुत अच्छा। हाँ, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? कितनी सीधी सादी है हमारी ग्रुप की सभी सदस्य हैं। कोई भी कठिन प्रश्न नहीं पूछना चाहती है, किसी को फंसाना नहीं चाहती है कोई भी। तो सहयोग करना चाहती है। मंजू जी बोली। जो ऋजु गति होती है ना, उसमें हाँ। एक समय लगता है ऋजु गति में। तो हाँ। जीव आहारक होता है या अनाहारक होता है, ये मुझे जानना। उसमें जो एक समय वाली गति है, उसमें संसारी जीव आहारक रहता है और मुक्त जीव अनाहारक रहता है। ठीक है। बहुत अच्छा। वैसे ये इनके प्रकरण में नहीं था, आगे आने वाले वक्ता के प्रकरण में था। अभी ये जो ऋजु गति ये है ना, ये सब गति के नियम में आएगा। इनका विषय है विग्रह गति। विग्रह गति इन दो सूत्रों में ये नहीं है चर्चा, लेकिन फिर भी इन्होंने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। हाँ, अब जी दीदी। गति का नियम इस विषय पर अपना वक्तव्य देने आ रही है आहारक रहता है उससे सतना भी से सरिता जी। अनाहार। कौन है, किसका अनम्यूट है भाई? म्यूट कर लीजिए सब लोग। सतना से सरिता जी जैन है उपस्थित, तो जल्दी हैंड रेस कीजिए। चलिए, मुझे दिखाई नहीं दे रही अभी। अब अगला विषय है जन्म और योनि के भेद। इस विषय पर अपना वक्तव्य बोलने आ रही है उषा जी जैन। ग्वालियर से ही है। दीदी टाइम लगेगा, टाइम हो गया, 3:30 बज रहे दीदी, हो जाएगा मेरा। हाँ, कितनी 2 मिनट में हो जाएगा आपका? आप कर लीजिए कंप्लीट। 5-6 दीदी, 5 सूत्र के हैं दीदी। जन्म और 5 युग के भेद तो बहुत छोटे छोटे से हैं वो। चलिए कोई बात नहीं, कल ले लीजिएगा। हाँ, जन्म योनि और वो 5 है ना दीदी, पूरा ही हाँ बोलना पड़ेगा। हाँ हाँ। सरिता जी होती तो ये विषय उनका आज कंप्लीट हो जाता। हाँ, आज हो जाता। चलिए, सुमता जी है उपस्थित हो तो जल्दी हैंड रेस कीजिए। सुमता जी भजन बोलना चाह रही थी, अगर हो तो हैंड रेस कीजिए। हाँ जी, सुमता जी। जय जिनेन्द्र सभी को। मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन, मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन, जय बीत राघवे ज्ञान मेरा जिन शासन, जय बीत राघवे ज्ञान मेरा जिन शासन, मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन, मंगलमय मंगल करण
बीते राग विज्ञान रमोता है जाते भये अरिहंतादि महा कर मंगल कर हो महा ग्रंथ करण के का जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम है शाश्वत सुख की धाम निरंजन शासन है शाश्वत सुख की खान निरंजन शासन मंगलमय मंगलकार निरंजन शासन मंगलमय मंगलकार निरंजन शासन मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव जो जय बनते रहो सदा यही मोक्ष उपाय मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जय बनते रहो सदा यही मोक्ष उपाय है मुक्तिपुरी सोपान शासन है मुक्तिपुरी सोपान निरंजन शासन मंगलमय मंगलकार निरंजन शासन मम्मी को भी दिखी नहीं मम्मी। विज्ञान निरंजन शासन जो निज भाव सदा सुखल अपना करो प्रकाश जो बहुविध दुख निको करे सत्ताना जो निज भाव सदा सुखल अपनो करो प्रकाश जो बहुविध बहु दुख निको करे सत्ताना दिख गायक देव महान मेरा जिन शासन दिख गायक देव महान मेरा जिन शासन मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन जय गीत राग विज्ञान मेरा जिन शासन मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन। जय जिनेन्द्र। हाँ, बहुत अच्छा अच्छा। अच्छा भैया, चरण बहुत बोलने अच्छा। वाले थे, कल नेट का प्रॉब्लम था इनके। हाँ, कल हमारी गोष्ठी अंतिम रहेगी, अंतिम सत्र रहेगा गोष्ठी का कल तो। और वक्ता बहुत सारे रह गए हमारे, तो कल सभी समय पर आए और थोड़ा लेट भी हो सकते हैं हम, क्योंकि गोष्ठी तो पूरी करना है कल ही, है ना, विषय तो हमारे कंप्लीट होना है। शोभा जी, आप सरिता जी को बोल दीजिएगा, सबसे पहले उन्हीं का वक्तव्य रहेगा तो वो समय पर आ जाए, है ना। और सभी अपना शॉर्ट शॉर्ट में वक्तव्य दें। रेणु जी। दीदी मुझे ना एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। बोलिए। मतलब क्वेश्चन नहीं, मेरे पास एक व्हाट्सएप आया था आज कि उसमें लिखा था कि हमें ना श्री जी की प्रक्षाल नहीं करनी चाहिए। मतलब शांति धारा और प्रक्षाल नहीं करनी चाहिए, तो उन्होंने इस मतलब इसका उत्तर ये दिया कि जब मुनिराज का हम मतलब मुनिराज हमारे अस्नानी है तो अरिहंत देव तो उससे कहीं ऊपर है, और तो हमें जो है हम जो इतने इतने भर भर के मतलब डालते हैं, प्रक्षाल करते हैं श्री जी की, तो एक तरीके से हम उन पर उपसर्ग कर रहे हैं। जैसे कमठ के जीव ने पार्श्वनाथ के जीव पर मतलब जब पार्श्वनाथ मुनि अवस्था में थे पार्श्वनाथ का जीव, तो उन पर ओले बरसाए, पत्थर बरसाए, बारिश बरसाई, तो वो एक तरीके का उपसर्ग था। तो मतलब ये काम सही नहीं है। तो मतलब मैं इस विषय में पूछना चाह रही थी कि क्या वाकई में ही उनका ये वक्तव्य सही है, या मतलब हमें क्या करना चाहिए। मतलब मेरे को तो इस विषय में इतनी नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, नॉलेज नहीं है तो, लेकिन विचार तो कर सकते हैं ना अपन कि क्या हाँ जी उपयुक्त है और बिल्कुल। क्या उचित है और क्या अनुचित है हाँ ना। हाँ व्यर्थ जी में पानी बहाना तो वो तो हिंसा है, कितने जीवों की हिंसा है। जी जी बिल्कुल। जो आए तब, जब आए तब अभिषेक करे, और अभिषेक हाँ नाम दिया गया है वास्तव में तो प्रक्षाल है। प्रक्षाल केवल जी। की जाती है क्योंकि भगवान की शुद्धि रहे, भगवान की नहीं। प्रक्षाल मतलब गीले कपड़े से पहुंचना। हाँ,
और वो प्रतिमा की शुद्धि के लिए है बस। वास्तु में जी तो अनंत भगवान समूह शरीर में बैठते हैं तो उनका कभी भी अभिषेक नहीं होता है, कभी भी नहीं जी होता। बिल्कुल बिल्कुल। मुनिराज को यह स्नान व्रत रहता है, तो अनंत भगवान हाँ कहाँ स्नान करेंगे? तो फिर इनकी क्यों कर रहे भाई। हैं? इसलिए कर रहे हैं हाँ क्योंकि ये अनंत भगवान नहीं है, ये अनंत भगवान की हाँ प्रतिमा है। तो इन पर जी प्रतिमा पर क्या बोलते हैं, मकड़ी आ जाए, चींटी नहीं आ जाए, गंदगी नहीं रहे, जी खराब नहीं हो प्रतिमा, केवल शुद्धि के, हाँ केवल शुद्धि हाँ की दृष्टि से उसका अभिषेक प्रक्षाल किया, प्रक्षाल करते हैं, उसी का नाम अभिषेक दे दिया गया है। लेकिन वो जी प्रक्षाल है। और प्रक्षाल मतलब कलश करना, जिसे कलश करके और उस सूखे वस्त्र से उसको पोंछ देना, ये सब प्रक्षाल के अंतर्गत आता है। वो लिमिटेड है, वो कोई ऐसा नहीं है कि भाई इंद्र इंद्र कर रहे हैं, जो कर रहा है वो इंद्र बन जाएगा, क्योंकि वो तो जी जन्माभिषेक बच्चे के होता है, जन्माभिषेक जी होता है। बिल्कुल वो तो गृहस्थ अवस्था में जब तीर्थंकर करते तब उनका जन्माभिषेक हुआ था, तो वो तो अवस्था, जी वो अवस्था तो हमारे यहाँ पूजनीय भी नहीं है, हमारे यहाँ तो वीतरागी बिल्कुल है। और वीतरागी जब स्वयं है तो वीतरागी को अस्नान व्रत होता है, वीतरागी तो जी। सकते ही नहीं। थोड़ा सा अपना तो मतलब ये मतलब जो ये शांति धारा वगैरह हम करते हैं सब लोग, मतलब वही डालते हैं, तो ये मतलब कहाँ तक उचित है फिर ये? हाँ हाँ, कि उचित है या नहीं है, कहाँ तक उचित है, ये सब आप अपने निर्णय लीजिए, क्योंकि वक्तव्य जैसा जी आ रहा है। और हमारा जैन धर्म जो है वह अहिंसा प्रधानी धर्म है, सबसे जी पहले इसमें अहिंसा को सबसे उच्च स्थान दिया गया है। अपने ना दूसरी जी ढाल में भी पढ़ा था, वो लाइनें तो याद नहीं है, लेकिन मतलब क्या है वो, धर्म की लाइनें है ना वो, जहां पर मतलब हिंसा नहीं हो वो धर्म है, बस इतनी सी बात। जी तो जब धर्म में ही हिंसा करने लगे तो फिर कौन सा स्थान बचेगा? ऐसा आता है, एक बिल्कुल। सूत्र आता है ऐसा, अन्य हाँ क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। हमने अन्य जी जगह पर कोई पाप किया है तो धर्म स्थान में हाँ नष्ट हो जाता है, क्योंकि पुण्य के द्वारा। लेकिन जब धर्म जी स्थान में ही हम पाप करने लग जाएंगे तो वो हाँ फिर क्या होगा? वो वज्र लेप हो जाएगा, वो तो पत्थर की लकीर के समान हो जाएगा फिर। बिल्कुल। धर्म क्षेत्र में तो बिल्कुल हिंसा नहीं होना चाहिए, अहिंसामयी धर्म। दीदी शोभा जी बोली। दीदी पर दीदी पर मैना सुंदरी ने शिवपाल को भी तो गंधोदक ही लगाया था उनका कुछ श्लोक के लिए। ये तो उस समय भी बहुत सारी उस समय कुमान्यताएं चल रही है, बिल्कुल गलत बात है ये, कि मैना सुंदरी ने गंधों तक लेकर छिड़का सब पर, और 700 मुनियों के कुष्ठ, 700 साथियों के कुष्ठ दूर हो गए, श्रीपाल का कुष्ठ दूर, ये सब कपोल कल्पित बातें हैं सारी। क्योंकि गंधों तक तो विनय विनय से लिया जाता है, गंधों तक उसको कोई छिड़केगा नहीं ऐसे। और मैना सुंदरी तो सम्यक दृष्टि थी, तो ऐसी जी मिथ्यात्व की बातें तो वो सोच भी नहीं सकती कि भाई गंधों तक से कुष्ठ रोग दूर हो जाए। वो तो उस समय उसका परिणमन ऐसा, उन्होंने गंधों तक आदर से सिर पर लगाया, और कुछ समय बाद ही उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया, तो लोग ऐसा कहने लगे कि इनने गंधों तक लगाया था इसलिए इनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। तो ये सब जो है ना, ग्रहित मिथ्यात्व की जितनी भी कथाएं हैं ये सब कपोल कल्पित हैं, कुछ भी सत्यता नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए समय बहुत हो गया है। जी दीदी। जावाणी के ज्ञान से सूझे तो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। आचार्य उमा स्वामी की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जय जिनेन्द्र अम्बा। सभी को, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।